सुपरफास्ट क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम क्वेश्चन के टेस्ट नंबर 4 को सरल करेंगे और हम इस क्वेश्चन टेस्ट श्रृंखला की 50 सवालों को हर संडे यानी रविवार को 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच हमेशा टेस्ट होता है और कोई भी बच्चा टेस्ट देने के लिए यहाँ आए उसका स्वागत है और वो भी निःशुल्क होता है। और हम उसको आज इस YouTube चैनल पर सरल करेंगे। पहला सवाल है हमारे बीच, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? गंगा एक नदी का नाम है। गंगा एक किसका नाम है? नदी का नाम है। और नदियों के नाम हमेशा व्यक्तिवाचक होते हैं। कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपको पता है संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है और कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद भी कर रहे हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और नदी खुद जाति में आएगी, परंतु नदियों के नाम गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, ये सारी किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जवान शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाओ। जवान से बनता है जवानी। क्या बनता है? जवानी। जवान से बनता है जवानी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हमेशा क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऐतिहासिक शब्द का प्रत्यय और मूल शब्द अलग करो। यहाँ इतिहास और इतिहास में कौन सा प्रत्यय लगा है? एक। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है इतिहास और एक क्या है? प्रत्यय। सांदी शब्द में कौन सा लिंग है? सांदी शब्द में कौन सा? यानी सारी धातुएं ये किस में जाएगी? धातुएं होती है वो जाती है किसमें? पुल्लिंग में। किस में जाती है? पुल्लिंग में। परंतु धातुएं पुल्लिंग में जाती है, परंतु अपवाद किसका है? ये क्या है? अपवाद है। और सांदी हमेशा किस में जाएगी? सांदी हमेशा जाएगी स्त्रीलिंग में। किस में? स्त्रीलिंग में। सांदी होगी स्त्रीलिंग। जैसे मेरी सहेली सुंदर है, इस वाक्य को बहुवचन बनाओ तो लिखना है मेरी सहेलियाँ सुंदर हैं पर बिंदी लगाना ना भूलें। ठीक है। ये अरविंद लिखता होगा इसका मकसद ये क्या है? वर्तमान काल। परंतु ध्यान रखें, अब लिखता होगा ये पूर्ण पता नहीं है, लिखता होगा कि नहीं होगा, यानी ये क्या हो गया? संदिग्ध हो गया। यानी इस पर क्या है? संदिग्ध। ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। बैल, पेड़, नगर, ये तीनों शब्द क्या है? ये तीनों शब्द पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। परंतु पुरी क्या है? स्त्रीलिंग। इसलिए ये क्या हुआ? अलग हो गया। पुरी क्या है? स्त्रीलिंग। और बाकी ये क्या है? ये पुल्लिंग। ये क्या है? पुल्लिंग। ये क्या है? पुल्लिंग। ये क्या है? पुल्लिंग। वर्षांत शब्द में यानी वर्ष, और यहाँ क्या है? अंत। पीछे क्या है? अंत। वर्षांत का इसका मिलके क्या बना? आ। और आ और आ मिलके क्या हो जाता है? ये दीर्घ हो गया। इसलिए इसको संधि का नाम क्या रखा? दीर्घ संधि। इस संधि का नाम क्या रखा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसका भेद है? स्वर संधि के।
और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अध्यक्ष, इसका अलग करो। अ, ध, य और अ से अक्ष निकल गया। ठीक है, यहाँ य का क्या हो जाता है? ई। ये क्या होता है? ई। कौन सी संधि में होता है? तो यण संधि। कौन सी संधि में होता है? तो यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। और वापस मिलके अधि अधि प्लस अक्ष बन गया, और इसलिए इसका अध्यक्ष, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अधि। यहाँ ये प्रत्यय गलत है, यहाँ उपसर्ग लिखना था, ये टाइपिंग में गलत हो गया। यहाँ करना है उपसर्ग। उपसर्ग। प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। अभिराम और अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है, अभिराम का अर्थ क्या होता है? अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। और यहाँ अभिराम का अर्थ क्या होता है? अभिराम का अर्थ होता है लगातार। लगातार। और हेम, हेम को क्या कहेंगे? इस हेम को अपन कहते हैं सोना। क्या कहते हैं? सोना। सोना का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण। ये एक दूसरे की क्या है? पर्यायवाची। परंतु होम का अर्थ क्या होता है? होम का अर्थ होता है हवन। होम का अर्थ क्या होता है? हवन। क्या होता है? हवन। अमृत के पर्यायवाची, अमृत के होता है एक सुधा। क्या होता है? सुधा। एक होता है पीयूष। क्या होता है? पीयूष। एक होता है सोम। ये क्या होता है? सोम। एक होता है सोम। एक होता है अम्य। क्या होता है? अम्य। क्या होता है? अम्य। और एक होता है जीवनोदक। 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 एक होता है अमी। ये क्या होता है? अम्मी। ये क्या होता है? मधु। क्या होता है? मधु। क्या होता है? मधु। मधु। ये क्या है? सुधा, पीयूष, सोम, अम्य, जीवनोदक, अमी, मधु। ये क्या है? पर्यायवाची। दाता का विलोम सोम होता है। दाता का विलोम क्या है? सोम। इम्पोर्टेंट है। और रसीला, जिसको और कहते हैं सरस, इसका विलोम शब्द क्या होता है? सरस, यानी रस के साथ। रसीला, जिसके अंदर रच है। रस प्लस इला प्रत्यय। कौन सा है? इला प्रत्यय। और इसमें उपसर्ग क्या है? नी रच, यानी बिना रस का। नीरस में क्या हुआ? बिना रस का। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितिरसु। क्या होता है? तितिरसु। क्या होता है? तितिरसु। अंत, अंत, अंत का अर्थ क्या होता है? अंत, अंत, इस अंत का अर्थ होता है आखिरी हिस्सा। क्या होता है? आखिरी हिस्सा। आखिरी हिस्सा। क्या होता है? आखिरी हिस्सा। और इस अंत का अर्थ क्या होता है? इति का अर्थ क्या होता है? इति का अर्थ होता है समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। हाय रे बेचारे की टांग टूट गई। इस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग कीजिए। हाय रे बेचारे की टांग टूट गई। यहाँ हाय के बीच में क्या लगा? विस्मय बोधक। यहाँ पूर्ण विराम, यानी यहाँ दो चिन्हों का प्रयोग होगा, विस्मय बोधक और पूर्ण विराम का। हाथों के तोते उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथों के तोते उड़ना, हाथ में पकड़े हुए तोते उड़ जाते हैं, तो इसका मकसद घबरा जाना। इसका मकसद क्या हुआ? घबरा जाना। आई गो टू स्कूल। आई यानी मैं, गो यानी जाना, ये टू जोड़ने के लिए आता है, स्कूल यानी विद्यालय। स्कूल यानी विद्यालय। क्या हुआ? मैं स्कूल जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। और अगला है दिस इज ए बुक। इनमें क्या पढ़ना है? आर्टिकल। ए और द रखा है, तो यहाँ कौन सा आएगा? ए। क्या आएगा? दिस इज ए बुक। 3 की भाजकता का नियम, यानी अंकों की जोड़ करके 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे 3 + 3 + 3 + 6,
कितने हुए, 3 3 6, 3 3 9 और 6 15, यानी 15 में अपन 3 का भाग देंगे, क्या होगा 5, यानी संख्या अपनी क्या हुई 3,336। इतनी बड़ी संख्या में अपना पता लगाने के लिए क्या करेंगे कि अपने अंकों का क्या कर दें, योग कर दें और फिर 3 का भाग दें। यदि उस अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो वह संख्या कैसे 3 से विभाजित है। यानी इसका मकसद क्या हुआ, वो संख्या जो 3 से विभाजित होगी जिसके अंकों के योग के अंदर 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। वृत्त, वर्ग, आयत और आयतन में भिन्न क्या है, वृत्त, वर्ग और आयतन ये तीनों क्या है, एक आकृतियाँ हैं, पर आयतन क्या है, एक मापन है। आयतन क्या है, मापन, इसलिए आयतन क्या होगा, भिन्न होगा। आयतन एक मापन है इसलिए भिन्न होगा। कान, नाक, गला, जीभ ये तीनों क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ, और गला क्या है, अलग चीज़ है, गला क्या है, अलग, इसलिए ये क्या होगा, गला, ये तीनों ज्ञानेंद्रियाँ है, गला अलग है इसलिए ये भिन्न होगा, गला क्या होगा, गला। और ये स्नेह प्रतिशत का स्नेह बनाओ, क्या प्रतिशत का स्नेह इस प्रकार से बनाया जाता है, यानी 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का 1 का वर्ग होगा 1, 2 का होगा 4, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, 5 का होगा 25, 6 का क्या होगा 36 और 7 का क्या होगा 49। इन रिक्त स्थान में क्या आएगा 36 और 49। 11 का वर्ग लिखिए, 11 का वर्ग यानी 11 गुणा 11 यानी 121। यहाँ आप देखेंगे 11 क्या है, वर्गमूल, और 121 क्या है, 121 क्या है, इसका वर्ग। ये है वर्ग, यह वर्गमूल, ये क्या है वर्गमूल, ये क्या है वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 यानी 0.60 को प्रतिशत में लिखिए। कैसे प्रतिशत में लिखेंगे, सबसे पहले 0.60 को लिख दिया। इस पॉइंट को हटाने के लिए दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतने क्या लगेंगे, 1 लिख के 0 लिख देंगे। 2 संख्या 2, ये पॉइंट हट गया, और हटाने के बाद में 100 से 11 प्रतिशत है, इसका करें गुणा करना, यानी अपना क्या हुआ 60/100, 60/100 इंटू 100। इन 100 से ये 100 कट गए, इन 100 से ये 100 कट गए, फिर बचे 60, कितने प्रतिशत हो गए 60%। और यहाँ सत क्या है, संस्कृत शब्द है, सत क्या है संस्कृत शब्द है, और जिसका अर्थ होता है 100, क्या होता है 100। प्रति का हर 100 पर क्या होगा, गणना होगी। हर्ष साइकिल पर, हर्ष क्या करता है, साइकिल पर 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत साल, आपको क्या करना, औसत साल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, औसत साल बराबर क्या होता है, यानी सबसे पहले कुल दूरी बट्टा क्या करना है, कुल समय। अब आपने को दे रखा है समय कितना है, समय है 50 किलोमीटर और दूरी कितनी है, समय कितना है 5। अपने को क्या करनी, साल क्या करनी, यानी 1 घंटे में कितना जा रहा है 10 किलोमीटर, 5 का भाग 50 में 10 बार गया, 10 किलोमीटर कितनी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और 64 के अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका 64 के अंदर आप क्या करेंगे, 2 का भाग 2 क्या आएंगे 32, 2 का 2 क्या आएगा 16, 2 का 2 क्या आएगा 8, 2 का 2 क्या आएगा 4, 2 का 2 क्या आएगा 2, 2 का 2 क्या आएगा 2। नहीं अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हुआ, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड, ये हुआ अभाज्य। यहाँ x - 7 बराबर 5
में x का मान क्या होगा। ये क्या है, एक समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रहा है क्या है, x माइनस 7 बराबर 5। अब देना है x का मान ज्ञात करना है, तो आपने क्या करें, x है इधर ले लिए, x बराबर क्या होगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस के, 7 5 प्लस 7 यानी x बराबर होगा 12। x बराबर क्या होगा 12। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र रेखा। रेखिक कोण युग्म का मान कितना होता है, एक। रेखिक युग्म यानी इस सरल रेखा पर, क्या, इस सरल रेखा पर जो भी कोण बनेगा, और जो भी कोण, एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, जैसे यूँ बनाओ, यहाँ बनने वाला कोण ये, जैसे एक्स वाई जेड, इन तीनों का मान होगा 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। 85 का संपूरक कोण, 85 का संपूरक कोण, 85 का संपूरक कोण क्या होगा, यानी आपको क्या करना है, आपको संपूरक कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। आपको क्या करना है, 35 घटा देने। क्या करना है, 35 घटा देने। 35 घटाओगे बराबर क्या होगा, 145 डिग्री। 145 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज में बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है, ए बी 8 सेमी है, बी सी 6 सेमी है, तो ए सी ज्ञात करना है। आपको यहाँ क्षेत्र बनाना है त्रिभुज का। जैसे ये एक समकोण है, इसका मतलब एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। जैसे ये कोण कितना है, ये कोण 90 डिग्री का। ये क्या है, ये त्रिभुज मान लो ए बी सी, ये क्या ए बी सी है। अब देखो ये क्या है, बी कोण है समकोण का, तो बी समकोण। ए बी कितना है, 8 सेमी। ये सी कितना है, बी सी कितना है, 6 सेमी। आपको क्या ज्ञात करना है, ए सी आपको ज्ञात करना है। इस भुजा को क्या कहते हैं, आधार। इस भुजा को क्या कहते हैं, आधार। इसको क्या कहेंगे, कर्ण। इसको क्या कहेंगे, कर्ण। और इसको क्या कहते हैं, लंब। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लंब। इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहेंगे, कर्ण। अपने को क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर हो गया। तो कर्ण तो ज्ञात करना है, कर्ण रख दिया। कर्ण का स्क्वायर, आधार रखा है 8, 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस लंब कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर दो। अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब ध्यान रहे, कर्ण स्क्वायर बराबर 8, 8 8 कितने हुए, 64। स्क्वायर है 64 और 6 चौकोरी 36। कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया है 64 में 37 जोड़ेंगे क्या होंगे, 100। क्या होंगे, 100। कर्ण हटाएंगे तो क्या होगा, अंडरूट हो जाएगा, अंडरूट 100। वापस कर्ण बराबर क्या होगा, अंडरूट है, इसका मकसद क्या है, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। कर्ण क्या होगा 10, ये भुजा क्या होगी 10, ये भुजा क्या होगी 10। अगले वाला, एक चतुर्भुज के चारों अंत कोणों और बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। वर्ग के विकर्णों के मध्य बना कोण, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान। जैसे 1 2 3 4, ये चारों भुजाएं क्या होगी, समान। अब विकर्ण, जैसे ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, ये विकर्ण, यहाँ बनने वाला कोण, यहाँ बनने वाला कोण, यहाँ बनने वाला कोण, यहाँ बनने वाला कोण, ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितने का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। यदि आयत की लंबाई 8 सेमी, परिमाप 26 सेमी हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। आयत, मान लो ये आयत है, ये आयत, ये क्या रहा है, यहाँ से लेकर ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ से लेकर के क्या है, लंबाई है वो समान है। अब देखो यहाँ की लंबाई, यहाँ की, मान लो ये है, कुल कितनी है, 26, कुल कितनी है 26 सेंटीमीटर, कितनी है 26
सेंटीमीटर। तो ये लंबाई बोला 8, ये 8 कितनी हुई 16 हो गई। 40 में से 16 गए तो फिर 10। चौड़ाई दोनों भुजाओं की 10 है तो ये हो गई 5, ये हो गई 5, यानी चौड़ाई क्या हुई 5 हो गई। चौड़ाई क्या हुई 5 सेंटीमीटर हो गई। वृत्त का व्यास 88 सेमी। व्यास मान लो ये वृत्त है, व्यास का मकसद ये कितना है 28 सेंटीमीटर। ये कितना है 28 सेंटीमीटर। आपको व्यास से अपन क्या करेंगे, इसका परिधि ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या क्या होगी इसकी आधी, तो सब्दा हो जाएगी, सब्दा हो जाएगी। अब परिधि ज्ञात करने का सूत्र है, सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है सब्दा, 2 का भाग 2 बार, 7 का भाग शब्द में 2 बार, 22 2 समाली 2 88। परिधि कितनी हुई 88 सेंटीमीटर। कितनी हुई 88 सेंटीमीटर। और ये क्या है, एक घन की विमाएँ क्रमशः 10 मीटर, 8 मीटर और 16 मीटर। 16 मीटर। यहाँ घन की जगह क्या लिखना है, घनाभ की जगह घन ही लिखना है, ये काट दो। घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। विकर्ण की लंबाई बराबर है अंडरूट, और यहाँ क्या है सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ एल है लंबाई, बी यानी चौड़ाई, एच यानी हाइट ऊंचाई। यहाँ दे रखी है लंबाई 10 स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी 8 स्क्वायर प्लस एस क्या है 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर अपने इसको करेंगे क्या होगा, इसको क्या करेंगे तो 10 का क्या होगा 100, 8 का 66, 7 का 37। इनको जोड़ेंगे 100 और 100 200 हो गए, 200। अब 200 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसी नहीं आती है 200, इसके डिवाइड करेंगे 2 से आ जाएंगे 100, डिवाइड करेंगे 2 से आ जाएंगे 50, करेंगे 2 से आ जाएंगे 25, करेंगे 5 से आ जाएंगे 5, करेंगे 5 से हो जाएगा 1। अब ध्यान दें, अब आपको ध्यान देना है इनके जोड़े बनना चाहिए। एक जोड़े ये बन गया, एक जोड़े ये बन गया। पीछे क्या रहा, इनको बाहर लिख लेंगे तो आपने लिख दिया 2 गुणा 5 अंडरूट, एक ही बचा ये 2 तो अंडरूट में लिख दो, यानी 10 अंडरूट 2। यानी विकर्ण की लंबाई क्या हुई, विकर्ण की लंबाई होगी आपके 10 अंडरूट 2। 12 संख्याओं का मध्य 22 है। मध्य कितना 22। 12 संख्याओं का मध्य है वो 22 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में, तो नया मध्य, यानी 2 प्रत्येक संख्या में जोड़ा है। मध्य के अंदर, मध्य को अपना औसत भी कहते हैं, मध्य मान भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा नया मध्य में भी 2 जुड़ जाए, यानी मध्य के अंदर 2 जोड़ लेंगे। मध्य कितना था 22, प्रत्येक में 2 जोड़ना है तो इसमें 2 जोड़ लो, क्या हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120। माउस पॉइंटर को और किसने कर्सर के नाम से जाना जाता है, कर्सर के नाम से। 550 का अर्थ होता है गुणा, यानी 550 का गुणा 20/100, 20/100। ए जीरो से ए जीरो को काटा, ए जीरो से ए जीरो को काटा, 55 गुणा 2 यानी 110। एक घोड़ा 4000 में खरीद कर 4600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी लाभ हुआ कितना, कुल 4000 का 4600 में 600 का लाभ किस पर हुआ 4000 पर, 4000 लिख दिए, किस पर हुआ 4000 और गुणा 100। इस जीरो से इस जीरो को दोनों को काट दिए, इसको इससे काट दिया। 60 में 4 का भाग दो, कितने हो गए 1560, यानी 15%। कितना हुआ 15%।
प्रतिशत। वर्ग अनुपात ज्ञात, अनुपात 3:5 का वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात 2 शब्दों से हमें वर्ग प्लस अनुपात यानी वर्ग अनुपात। 3 का वर्ग क्या होगा 9, अनुपात 5 का क्या होगा 25। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत को कहा जाता है। किसको? यकृत को। ग्राम पंचायत का सरपंच किसको अपना त्यागपत्र देता है? सरपंच हमेशा त्यागपत्र बीडीओ को, बीडीओ को, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं उपखंड विकास अधिकारी, अधिकारी। और रामनवमी कब मनाई जाती है? रामनवमी क्षेत्र, और क्षेत्र का भी कौन सा? शुक्ल पक्ष, और नवमी है इसलिए नम, क्षेत्र शुक्ल नवमी। थार महोत्सव, थाबा, ठीक है इसकी थाबा यानी थार हो गया बाड़मेर, थाबा बाड़मेर। थार महोत्सव याद करने का ट्रिक है थाबा क्या? थार महोत्सव बाड़मेर। महिला बाग झालरा, महामिंद्र का झालरा, ये कहाँ पे से? हमारे जोधपुर का और नाम क्या है? सन सिटी। क्या है ये? क्या है? सन सिटी। क्या है? सन सिटी। क्या है? सन सिटी जोधपुर को, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? सूर्य नगरी। क्या कहेंगे? सूर्य नगरी। ये हमारे थे आज के 50 सवाल। ये हमारे क्या थे आज के 50 सवाल। और आपसे हम आशा करते हैं ऐसे ही वीडियो और रविवार के साप्ताहिक टेस्ट का आप यदि सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका सुपरफास्ट क्लासेस बाड़मेर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम आपसे आशा करते हैं भविष्य में भी ऐसी वीडियो की प्राप्ति के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट क्लासेस बाड़मेर का करें, और हमारी नियमित कक्षा में विद्यार्थियों को भेजने के लिए आप 8094965871 संपर्क करें। धन्यवाद।